अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अब उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों के साथ उपचुनाव नहीं होगा। लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई 15 दिन तक के लिए टाल दी। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कारण गोरखनाथ बाबा की याचिका पर सुनवाई टल गई, जबकि समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप से इनकार कर रही है। अब राजनीतिक प्रश्न यही है कि आखिर मिल्कीपुर में कौन उपचुनाव नहीं होने देना चाहता है। वह बाकायदा अखिलेश जी का वक्तव्य सुनिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन में रीट अगर वापस हो गई तो चुनाव होगा। सुबह सुबह उन्होंने कहा है, सुबह कहा है और 1:30 बजे कांड तुरंत कर दिया है। सुबह का इंटरव्यू मुझे किसी ने कल भेजा शाम को, उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि अगर आज 2 दिन के अंदर याचिका वापस होती है तो चुनाव होगा। तो भैया 1:30 बजे तुम्हें कौन माछी छीक मारे रही कि जो 1 दर्जन वकील भेज दियो, हम करा पाते ना करा पाते, फिर संजय का चिल्लाते छाती पीटते। तो ये कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी डर गई है और खासकर बाबा गोरखनाथ से बहुत डर। अब उनकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, कॉन्स्ट्रक्टिव ड्यूटी थी कि जिस समय सीट खाली हो गई, आई एम नो मोर दी एमएलए फ्रॉम दैट सीट, तो उनको अपनी याचिका वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। और इसके पीछे उनकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव टालना चाहते। तो रिट तो उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो अपने गोरखनाथ बाबा कहता है। तो रिट जब किया है तो रिट की ड्राफ्टिंग जो है उन्हीं के वकील करेंगे कि समाजवादी पार्टी करेगी। उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो एक तरफ सोशल मीडिया में पोस्ट करके लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग मिल्कीपुर में उपचुनाव ना हो विधानसभा का, इसे टलवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। कल उनके सांसद अवधेश प्रसाद जी के जो अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता महासभा के लोगों ने जिस प्रकार से उस याचिका वापसी का विरोध किया, वो कहीं ना कहीं उनका जो दोगलापन है वो प्रदर्शित होता है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना हो इसका प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की राजनीति के बाद